Start question number 5. Factorize of your exercise 2.4 chapter 2 polynomials class 9. अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है आइडेंटिटी यूज़ करके। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कौन सी आइडेंटिटी के जैसा लग रहा है ये। यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होगी, क्योंकि ये आइडेंटिटी माइनस में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ प्लस में ही है, तो हम प्लस वाली ही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। और जिस भी टर्म के साथ माइनस है उसके साथ माइनस भी ले लेंगे, क्योंकि अगर माइनस की आइडेंटिटी होती तो हम माइनस या प्लस के साइन को इग्नोर कर देते, क्योंकि ऑलरेडी आइडेंटिटी में माइनस गिवन होता, उसके ही जैसी कस्टमाइज्ड होती वो। लेकिन यहाँ पर आइडेंटिटी हमें प्लस की है और यहाँ पे कुछ टर्म्स माइनस के है, तो जो भी टर्म माइनस के उसका हम माइनस यहाँ पर लेकर चलेंगे। ठीक है, अब हमें सबसे पहले आइडेंटिटी में ये देखना है कि कौन से पार्ट फॉर्मेट में ये दी हुई है और किस पार्ट में हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। देखो, ये इस फॉर्मेट में दी हुई है ना, इस वाली साइड में हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी होगी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करनी होगी तो हमें क्या चाहिए होगा, एक्स, वाई और जेड क्या है। तो हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ तो देखो इस डायरेक्टली नहीं दी हुई, इस साइड में दी हुई, तो यहाँ पे हम क्या पता लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर क्या है और जेड स्क्वायर क्या है। पहले ये पता लगा लेते हैं, फिर हमें एक्स वाई जेड और अपने आप मिल जाएंगे, उससे हम डिराइव कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है भाई कि एक्स स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर क्या है और जेड स्क्वायर क्या है। और इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ और हमें ध्यान देनी है कि कोई टर्म तो ऐसी है जो माइनस की है, हमें वो पता करनी है कि कौन सी टर्म माइनस की है, एक्स, वाई या फिर जेड। अब ये कैसे पता चलेगा भाई, अब ध्यान से आप एक चीज़ नोटिस करो इस क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 12xy और इसके आगे है प्लस। अगर x या y में से कोई भी एक टर्म माइनस की होती तो यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा होता ना, लेकिन इनके आगे तो प्लस का साइन आ रहा है, तो मतलब x और y जो है ये तो भाई दोनों प्लस की टर्म्स है। बचता क्या है भाई, z है ना। देखो यहाँ पर y z आ रहा है, यानी कि इनमें से एक है माइनस का और y तो हमें यहाँ पता चल चुका है प्लस का है, तो z हो सकता है। इधर भी देखो चेक करेंगे, x तो हमें यहाँ पे प्लस का है और z माइनस का है। कन्फर्म हो गया ना कि z ही माइनस का, क्योंकि यहाँ तो देखो एक्स वाई में से अगर एक भी माइनस का होता तो इसके आगे माइनस आ जाता। अब हमें पता चल गया कि जो भी हम जेड स्क्वायर की वैल्यू लेंगे वो हमें माइनस में होगी, क्योंकि यहाँ ना डायरेक्टली देखो पता नहीं चल पा रहा। अगर सब प्लस में होता तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें, लेकिन यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई एक टर्म ऐसी है जो माइनस की है, इस वजह से यहाँ पर माइनस की टर्म्स आ रही है। हमें पता चल गया कैसे। अब एक्स स्क्वायर देखते हैं भाई क्या है। एक्स स्क्वायर की जगह पे देखो हमें क्या दिया हुआ है, 4x की स्क्वायर। ठीक है भाई, लिख लेते हैं। वाई स्क्वायर की जगह पे हमें क्या दिया है, 9y की स्क्वायर। ओके, और जेड स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 16z की स्क्वायर। बट क्योंकि हमने आइडेंटिफाई किया क्वेश्चन में से ये है माइनस में गिवन। ठीक है, जेड वाला हमें माइनस में लेकर चलना है। ओके, अब इसमें हमें क्या देखनी है भाई, एक चीज़ ये हमें पता करके रखना है। ये माइनस, यहाँ से माइनस हटा देते हैं, बस हमें ये पता है ना कि z जो भी आएगा हमारा यहाँ पे वो माइनस में हमें लेना है। यहाँ तो 16z स्क्वायर की जगह पे तो देखो पॉजिटिव में ही दिया हुआ है हमें 16z, लेकिन जो सिर्फ z हम लेंगे, जो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे उसमें z को हम माइनस में लिख लेंगे। हमने पहले ही ये देख लिया किसको हमें प्लस में लिखना है, किसको माइनस में। एक्स स्क्वायर की जगह पे दिया है 4x की स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पे 9y की स्क्वायर और जेड स्क्वायर की जगह पे दिया है 16z की स्क्वायर। अब स्क्वायर में वैल्यूज दिया है, यहाँ पुट करने के लिए तो हमें सिंपल चाहिए ना, एक्स, वाई और जेड स्क्वायर की वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इससे वैल्यूज़ निकाल लेंगे। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 2 जा 4 होता है ना, तो 4 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2। और एक्स स्क्वायर को हाफ कर देंगे तो क्या जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर हटाना है ना हमें। तो 9 किसका होता है स्क्वायर, 3 का, 3 3 जा 9 होता है क्योंकि, तो यहाँ 3 लिख देंगे और y का स्क्वायर हटा देंगे तो सिर्फ y आ जाएगा। अब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 4 जा 16, तो यहाँ 4 आ जाएगा 16 की जगह पे, और z का स्क्वायर हटाना है तो सिर्फ z। और यहाँ पे हमने नोटिस किया था ना एक टर्म माइनस की है, तो वो कौन सी थी, z की, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। समझ आ गया, x क्या है, y क्या है, z क्या है। अब मोस्टली आपका काम खत्म हो चुका है, जो इंपॉर्टेंट जहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब हमें सिंपल इस वाले पार्ट में वैल्यूज पुट करनी है और उसके फैक्टर निकाल लेने हैं। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ और सिंपल वैल्यूज पुट हम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, 3y, फिर ये वाला प्लस, और z की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4z। माइनस, ये मैंने ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि दो साइन कभी भी एक साथ नहीं लग सकते, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो आइडेंटिटी का है और उसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, जो ब्रैकेट ओपन हो रहे होंगे उसको हम ओपन कर लेंगे। सबसे पहले तो अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ तो ये 2x ही रहेगा प्लस 3y
अब ब्रैकेट ओपन करना है तो इन दोनों के बीच में कोई नंबर तो है नहीं जो हम मल्टीप्लाई करें, सिर्फ साइंस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा 4z, तो बड़ा वाला ब्रैकेट और इसका स्क्वायर लिख लिया हमने। अब इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं, यानी कि ये 2 बारी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, स्क्वायर है ये, तो इसको 2 बारी लिख दो, फैक्टर बन जाएंगे 2x + 3y - 4z। एक और बार लिख दो भाई, 2x + 3y - 4z, दिस विल बी योर आंसर। हो गया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी देखो कोई ना कोई टर्म किसकी है, माइनस की है हमें। आइडेंटिटी इसमें भी सेम यही वाली यूज़ होगी, क्योंकि माइनस में तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, तो हमें साइन का ध्यान रखना है। हमें इस फॉर्मेट में दिया हुआ है और हमें इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, जिसके लिए हमें x, y और z की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं भाई x, y, z क्या है, हमारा क्या दिया हुआ है, लेकिन हमें x² y² और z² पहले यही लिख लेते हैं, x² y² और z² है क्या, तो x² की जगह पे इस क्वेश्चन में क्या दिया है सेकंड पार्ट में, 2x², ठीक है भैया लिख लेते हैं। y² की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है भाई, y² ही दिया हुआ है। z² की जगह पे दिया हुआ है हमें 8z², ठीक है। तो अब हम इसके में x निकाल लेते हैं कि x इसके होगा क्या, x क्या होगा, y क्या होगा और z क्या हो। देखो स्क्वायर हटाना है ना हमें, सिंपल, तो 2 किसी का स्क्वायर किस नंबर को मल्टीप्लाई करके किसका स्क्वायर होता है, 2 किसी का नहीं होता ना, जैसे 4 का स्क्वायर तो 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 4 होता है तो हम 2 लिख देते हैं इसके बदले, लेकिन 2 का हाफ क्या होता है भाई, किन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 2 आता है, किसी को नहीं आता, तो इसका हम हाफ पता है कैसे लिखेंगे, √2 बना देंगे इसको, क्योंकि √2 का मतलब ही स्क्वायर का उल्टा हो जाता है कि स्क्वायर हटाना है तो रूट लगा देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 2 नहीं आता सेम नंबर को, इसलिए हम इसको रूट में कर देंगे, और x का स्क्वायर हटाना है तो सिर्फ x लगा देंगे, ठीक है। √2x हमारा आंसर हो गया इसका, x² की जगह सिर्फ x की वैल्यू। अब y² दिया हुआ है हमें, सिर्फ y चाहिए, तो y का स्क्वायर हटा देंगे तो y की जगह पे y ले लेंगे। अब ऐसे ही z² की बात होगी। देखो z² में 8 दिया हुआ है, क्या 8 कोई नंबर ऐसा है जिसको 2 बारी मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, भाई 2 2 जा तो 4 होता है, तो और 3 3 जा 9 होता है, 8 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो इससे छोटा नंबर देखो कौन सा नंबर है जो स्क्वायर है, 8 से छोटा होता है स्क्वायर में। देखो पहले क्या आता है, 2 2 जा हो गया 4, ठीक है, और 3 3 जा हो गया 9, इनके बीच में आता है ना 8 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो इससे छोटा वाला क्या है 4 तो स्क्वायर है ना किसी का, किसका स्क्वायर है 4, 2 का, तो पहले तो 2 लिख लेते हैं। बचता क्या है भाई, 4 नंबर और बच रहे हैं ना, अभी क्या बच रहे हैं, अभी 8 में से 4 गए, उसका तो हमने लिख लिया भाई 2, अभी 4 नंबर और बच रहे हैं, उसका क्या लिखेंगे, एक 2 को तो हम इसमें लिख सकते हैं सिंपल, और एक 2 को हम डाल देंगे अंडर रूट में, क्योंकि जो बचा हुआ 4 है उसका तो हम रूट लिख सकते हैं ना 2, तो उसको तो हमने रूट में 2 लिख दिया, लेकिन बाकी के जो 4 बच गए उसको हमने बाहर 2 लिख दिया, उसका हाफ का 2 लिख दिया। क्यों, क्योंकि 8 का डायरेक्ट रूट तो कोई है नहीं, लेकिन इसको अगर हम तोड़ देंगे तो ऐसे हो सकता है ना, जैसे एक तो आ गया अपना 4, ठीक है, और एक आ गया 4, एक 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, उसका लिख सकते हैं हम √2, और लेकिन जो बाकी का रिमेनिंग 4 है उसका हाफ लिख दो 2, ठीक है, 2√2 इसका लिख देंगे 8 को। हमेशा ये याद रखना जब भी बोले ना कि 8 का स्क्वायर दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालो, मतलब हाफ करो, स्क्वायर हटाओ, तो इसका हमेशा क्या होगा √2। अगर लॉजिक समझ नहीं आ रहा तो इसको याद कर लो, ये चीज़ें याद करने वाली है। 8 स्क्वायर दिया हुआ है और उसका आपको हाफ लिखना है, यानी कि रूट स्क्वायर हटाना है आपको, रूट करना है, तो उसका क्या होगा 2√2, ठीक है। अब हमने क्या करा, 8 की जगह पे क्या ले लिया, स्क्वायर हटा के 2√2, और z² है तो सिर्फ z हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई ना कोई टर्म है माइनस की, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, आइडेंटिफाई किया था कौन सी माइनस की, वैसे इसमें भी करेंगे। अब यहाँ देखो ये माइनस किया ना x y, मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि या तो x या तो y, दोनों में से एक माइनस के टर्म है, मतलब कि इन दोनों में से ही होगा जो भी माइनस होगा, या तो ये या फिर ये। z में क्या है, देखो अगर यहाँ पे y है और z है, इसके आगे प्लस का साइन है, यानी कि ना तो y माइनस का है ना ही z माइनस का है, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई भी एक माइनस का होता तो इनके आगे कौन सा साइन आ रहा होता, माइनस का, लेकिन यहाँ आ रहा है प्लस का साइन, मतलब y और z तो भाई प्लस के हैं, तो बचता क्या है हमारे पास x, तो x को हम क्या लिख देंगे माइनस, ठीक है। पता चल गया ना x वाली टर्म माइनस की, ऐसे क्वेश्चन में से देख के पता चलता है। अब हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई और
z की भी वैल्यू मिल गई। अब सिंपल हमें इस साइड में वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है, कर देते हैं भाई वैल्यूज पुट। x की जगह पे क्या लिखना है हमें, -√2x, फिर ये वाला प्लस, y की जगह पे हमने क्या लिखना है, सिर्फ y, z की जगह पे हमें क्या लिखना है, 2√2z, और ये ब्रैकेट बनाया हमने और ये लग गया यहाँ पर स्क्वायर, बस सिंपल। अब इसके हमें क्या कर देने हैं, फैक्टर्स कर देने हैं। फैक्टर्स करने हैं मतलब 2 इसकी पावर है ना, तो 2 बार इसको ओपन करके लिख दो। एक आ जाएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z, और एक और बार इस चीज़ को सेम लिख दो यहाँ पे, -√2x प्लस y प्लस 2√2z हो गया। दिस विल बी योर आंसर। सारी इसमें गेम क्या है, आपको ये पता चल करना है कि कौन सी टर्म माइनस की है। दूसरी बात, अगर स्क्वायर में दिया हुआ है तो उसको नॉर्मल एक्स में कैसे करना है, यानी कि स्क्वायर रूट उसका कैसे करना है, ठीक है, उसका अपोजिट कैसे करना है। ये आप आइडेंटिटीज याद करो, वेरी इजी इट इज़। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विनायका बाय मानसी।